नमस्कार, मैं निकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज़ में। हमारे ग्वालियर के लिए, आचरण न्यूज़ के लिए और पर्सनली मेरे लिए ये बहुत ही एक्साइटिंग पल हैं, क्योंकि मैं उनसे मिल रहा हूं जिन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग का नाम और उसका नाम का परचम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक में लहराया। मेरे साथ हैं आज मिस्टर सौरभ गुर्जर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। थैंक यू वेरी मच। सर, आपको इंट्रोड्यूस कराने की मुझे कोई ज़रूरत वैसी तो है नहीं। दुनिया ने आपको देखा है, आपको एक्ट करते हुए, आपको लड़ते हुए, और आपकी फ़िटनेस के लिए पूरा चंबल संभाग, इवन मैं बोल रहा हूँ पूरा इंडिया, सौरभ गुर्जर एक टर्म बन गए हैं फ़िटनेस को लेके। थोड़ा सा सर आपके बारे में जानते हैं, कैसे शुरुआत हुई, कैसे सौरभ गुर्जर ने ये सोचा कि फ़िटनेस में मेरे को इस मुकाम को हासिल करना है। सर, पहली बात तो थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया फिटनेस को लेके। मैं कोई बहुत बड़ा फिटनेस इन्फ्लुएंसर या फिटनेस आइडल नहीं हूँ, बट हाँ, बस ये है कि जो भी हूँ एक नेचुरल वे में हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने आप को फिट रख सकूँ। कोशिश करता हूँ, क्योंकि छोटे शहर से आया हूँ, छोटी जगह से निकला हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि लोगों को समझा सकूँ कि फ़िटनेस कितना ज़रूरी है। फ़िटनेस का मतलब सिर्फ बॉडी बनाना नहीं होता। फ़िटनेस का मतलब आपके पूरी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन है वो भी फिट रहें, आप एक्टिव रहें, आप ऊर्जावान रहें, आप अपने काम को लेके रेडी रहें, मेंटल आप रेडी रहें। तो बस फिटनेस का मतलब ये है। तो कोशिश यही करता हूँ कि सबको समझा सकूँ। सब लोग, जो लोग मुझे देख रहे हैं, नई जनरेशन जो मेरे यहाँ के लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे देख के वो फिटनेस के प्रति आगे बढ़ें और समर्पण करें अपना। सर, जैसा आपने बोला, छोटे शहर में भी रह के आपने वो मुकाम तो पा लिया। एक नई जनरेशन आ रही है अब, और ये देखा जाता है जनरली कि छोटे शहर में वो फिटनेस फ्रीक लोग नहीं मिल पाते जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में मिल जाते हैं, जो उनकी एक सोच होती है कि हाँ, फिटनेस, जैसा आपने बोला कि फिटनेस इज़ अ नीड, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये कोई शौक नहीं है, ये नीड है। लेकिन मैंने ये देखा है, और आपने भी देखा होगा, कि कई लोग फिटनेस को इग्नोर कर देते हैं बजाय काम के स्ट्रेस को लेके। उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपकी जो आपने बोला है कि फ़िटनेस मेट्रोपॉलिटन शहरों में, बड़े सिटीज़ में होती है, अब समय बदल गया है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे हर छोटे शहर में फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर निकल रहे हैं, लड़के आगे बढ़ रहे हैं, लड़कियां भी हमारी आगे बढ़ रही हैं, फ़िटनेस इंडस्ट्री में आ रही हैं। तो ये इसमें बहुत बदलाव हुआ है अभी इस समय। लेकिन बस यही मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग यूट्यूब के माध्यम से, कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से फ़िटनेस को समझ के और जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो अच्छी बात है, बट मेरा कहना ये कि आप स्टडी भी कीजिए। सिर्फ छोटी छोटी जानकारी लेके और आप फिटनेस इंडस्ट्री में आ रहे हैं या आगे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो सेफ़ नहीं है। आप उसको स्टडी कीजिए, आप उसको पढ़िए, टाइम निकालिए थोड़ा सा। आजकल गूगल एक ऐसी चीज़ है कि आप कुछ भी डालोगे उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो भी चीज़ आप कहीं से किसी इन्फ्लुएंसर से देख रहे हैं, किसी यूट्यूब पे कहीं भी देख रहे हैं, उसको लेके आप गूगल पर डालिए, सर्च कीजिए, समझिए। और अब तो हर कोई इंग्लिश अच्छे से पढ़ लेता है, जानता है। हर बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, तो वो गूगल पे जो इंग्लिश में भी डिटेल्स है उसको समझ सकता है। तो उसको समझ के आगे बढ़ना चाहिए इन लोगों को, और अच्छा है, बढ़ रहा है। अब आती है दूसरी बात जो आपने बोला, नीड। मैं ये बात आज से नहीं, ये पिछले 20 सालों से, जब से मैंने शुरुआत की है, मैं लगातार 20 सालों से वर्कआउट ट्रेनिंग, जिम, आउटडोर एक्सरसाइज सब कुछ कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके जन्म से लेकर और आपकी मृत्यु तक सिर्फ एक ऐसी चीज़ आपका शरीर है जो आपका साथ देता है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका ख्याल रखें। जो पुराने लोगों ने बोला है कि इंग्लिश में से बोलते बॉडी इज टेम्पल, ये सच में मंदिर है। इसको हम ध्यान अगर नहीं देंगे तो ये हमें 40-45 तक हमें चीज़ें समझ नहीं आती। लेकिन जो इंडियन जेनेटिक्स है हमारे, उसमें जो मैंने अभी तक स्टडी की, जो समझा है, हम 40 तक तो हम सर्वाइव करते हैं, पर उसके बाद एकदम से ड्रॉप करते हैं। जबकि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखेंगे, अफ्रीकन को देखेंगे, आप डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कॉन्टिनेंटल के लोगों को देखेंगे, वो एकदम से ड्रॉप नहीं करते, क्योंकि उनको वो चीज़ पता है और वो उसको फिटनेस में बहुत टाइम से लगे हैं अभी। बट अच्छी बात यह है कि अभी समय बदल रहा है, लोग फिटनेस की तरफ समर्पित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट अभी भी बहुत ज़रूरत है। आपके माध्यम से सबको बोलना चाहूँगा, अगर आपको जिम आने का टाइम नहीं है, मत आइए, कोई बात नहीं। आप घर पे योगा कीजिए, घर पे रन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बाहर निकलिए, बट फिजिकली एक्टिविटीज़ ज़रूर कीजिए, आप कितना भी बिजी हों।
कितना भी, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। सर जैसा आपने बोला बॉडी इज़ ए टेम्पल, ये बहुत बड़ी बात बोली है, और इंसान को अपने शरीर को अगर मंदिर समझेगा तो वो बाकी चीज़ें कर पाएगा। बट एक मिथ है कि इंडियंस का लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडियंस की बहुत कम है, जैसा आपने बताया। फिटनेस फ्रीक वर्ल्ड में भी एक मिथ है कि विदाउट केमिकल वे प्रोटीन और एन नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स के अलावा आप बॉडी बना ही नहीं सकते। क्या ये सच है सर? देखिए, बहुत पुराना मिथ था, पहले मैं भी सुनता था कि पाउडर खा के बॉडी बनानी है और देसी घी खा के, दूध पी के बॉडी बनाइए। देखिए, ये चीज़ बहुत लंबा डिस्कशन है, ये इसको आप समझना बहुत डीपली है, और ये मुझे लगता है कि हर कोई समझ नहीं पा रहा। पहले की जो डाइट होती थी, आज से हम बात कर रहे हैं 40 साल पहले की जो डाइट होती थी, वो डाइट बिल्कुल प्योर होती थी। आप गेहूं में खाद नहीं डालते थे, यूरिया नहीं डालते थे, भैंसों से दूध निकल रहा है, वो नेचुरल वे में भैंस का बच्चा दूध पीता था, उसके बाद दूध निकलता था। आजकल डेयरी में बच्चे मार दी जाते हैं या मर जाते हैं वो लोग, क्योंकि स्पेस नहीं होता उनके पास, तो इंजेक्शन लगा के उनको, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि भैंस को पसराना या गाय को पसराना, तो वो चीज़ें बदल गई हैं। तो डाइट पहले वो चीज़ें पॉसिबल थी, क्योंकि हम गाड़ी नहीं चलाते थे, हम पैदल चलते थे, हम साइकिल से चलते थे, और हम इस तरह का फूड खाते थे। आज सब कुछ चेंज हो गया, तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि नेचुरल वे में, जो नेचुरल वे से मतलब मेरा ये है कि जो आम जनजीवन में जो हम खाना यूज़ करते हैं उससे हम उतनी फिटनेस को बना पाएँ, और समय चेंज हो गया है। आज से अगर आप 60s के बॉडी बिल्डर्स को देखेंगे, 70s को देखेंगे, 80s, बहुत चेंजेस आ गए, तो समय के साथ बदलना ही बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है सप्लीमेंट्स की, तो सप्लीमेंट्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं लोगों को बोलता भी हूँ, सप्लीमेंट बुरी चीज़ नहीं, बट आपको सप्लीमेंट्स की लेब कहाँ तक पहुँचना है वो बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन आप लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन के अंदर कोई केमिकल नहीं डाला जाता। प्रोटीन बेसिकली क्या होता है, दूध और इन सब चीज़ों के जो बायो प्रोडक्ट होते हैं उससे बनाया जाता है। अभी एक चम्मच जब आप प्रोटीन लेते हैं, 40 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, तकरीबन 33 मिलता है, 25 मिलता है। वो आप नॉर्मल दूध से पियेंगे तो आपको 4 से 5 लीटर दूध पीना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं ह्यूमन के लिए। तो सप्लीमेंट लेना अच्छी बात है, बट सप्लीमेंट से आगे जो लड़के आजकल ले रहे हैं, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। जो शॉर्टकट वो अपना रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनकी 6 महीने में बॉडी एकदम से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन जाए। वो जो कर रहे हैं छोटे शहरों में और बड़े शहरों में बहुत गलत कर रहे हैं, और वो अपने जीवन के साथ, अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। तो वो चीज़ उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं कैमरे के माध्यम से वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, जो वर्ड मैं बोलना चाह रहा हूँ, बट जो सप्लीमेंट से ऊपर की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल 100% इस दुनिया में कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट ये नहीं बोल सकता कि वो चीज़ें सेफ़ हैं। वो 100% आपको हार्म करेंगी फ्यूचर में, और 100% आपकी आने वाली जनरेशन को भी हार्म करेंगी। सर ये तो हुई फिटनेस की कुछ बातें, अब लास्ट में इसको कंक्लूजन देते हुए आपके कुछ पर्सनल, गोंग मैन से लेके और ब्रह्मास्त्र के जोर तक सौरभ गुर्जर को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, और महाभारत के भीम से वो अपने पर्सनल लाइफ में क्या उतारना चाहते हैं, ये 2 सवाल सर। देखिए, मैं लोगों को बोलता हूँ कि लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं। आज मैं या जहाँ हूँ फाइनेंशियली, लोगों के बीच में, और जो भी है मेरा ना, वो सब लोग इसको देखते हैं। अगर आपको असलियत में सौरभ को देखना है ना, तो आपको वो 20 साल की मेहनत देखनी होगी जो मैंने पिछले 20 सालों से की है। मेरे साथ के लोग जब पुलिस की भर्ती देते थे, पुलिस में ज्वाइन करते थे या टीचर बनते थे, तब मुझे लगता था कि शायद मैं गलती तो नहीं कर रहा, मुझे भी कुछ करना चाहिए, इतनी अच्छी हाइट बिल्ट है, लेकिन मैं लगा रहा। हर 10 दिन में कुछ नेगेटिव न्यूज़ मतलब मिलती थी। रिश्तेदार बोलते थे अरे यार क्या कर रहा है ये, पड़ोसी बोलते थे, कुछ ना कुछ लोग, मतलब उनका भी मतलब वो गलत नहीं थे, उन्हें लगता था कि करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो एक छोटे शहर से निकल के जब आप बाहर जाते हो तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जब मैं स्कूल्स में था, कॉलेज में था, मैं डबरा में पढ़ा हूँ, वहाँ से मैंने स्कूल्स किया अपना। उस समय इंटरनेट इतना फास्ट था नहीं, हिंदी मीडियम पढ़ते थे। तो जब आप बाहर निकलते हो ना, तो आपके लिए बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि आपका ना तो कोई रिश्तेदार बाहर है, ना आपका कोई इंसान बाहर है, और डबरा से निकल के सीधा मुंबई तक पहुँचना एक डिफरेंट सिटी। और अभी समय बहुत बदल गया है, अभी सब चीज़ें बहुत इजीली हो गई हैं। सोशल मीडिया, गूगल सर्च करो, एवरीथिंग आपको मिलता है, बट पहले टफ था। तो छोटे शहर में भी मिलता है और मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी मिल जाती है, वही इंटरनेट
जो मुंबई में है Yes. वही आपको डबरा में मिलेगा। तो जब मैंने जो गॉन्गमैन कैरेक्टर किया, मुझे कभी कभी मैं आज तक इस बात को लेके कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 पॉडकास्ट में भी गया, 1-2 न्यूज़ चैनल में बात करते हुए मुझे हमेशा मैंने बोला है कि जब मैं वो गॉन्गमैन वाला कैरेक्टर कर रहा था, मैं थैंक यू बोलूँगा भगवान को कि मुझे मौके दिए, बट दिल से ये थी कि मुझे वो पसंद नहीं था। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार क्या ना, कि जब आप कुछ कर रहे होते हो, जब आप छोटा कुछ करते हो तो आपके आसपास के लोग आपका कटाक्ष करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट मैंने ना सारे कटाक्ष को झेला। मुझे आज ही पता है किसने क्या बोला क्या नहीं बोला, बट उसको छोड़ते हुए मैंने पूरे दिल और जान से वो छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और बस धीरे धीरे फिर मैंने महाभारत किया, एक और रेसलिंग शो किया रिंगा किंग कलर्स के लिए, फिर मैंने महाभारत किया। महाभारत से बहुत पॉपुलैरिटी मिली। हमेशा मैं स्वास्तिक प्रोडक्शन का, सिद्धार्थ कुमार तिवारी का, मेरे डायरेक्टर का जो मुकेश जी थे, जिनसे मैं सीखा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं एक्टर नहीं था। मैं डबरा से गया हूँ, जो प्रेयर की, स्कूल की प्रेयर की लाइन में सबसे लास्ट में खड़ा होने वाला बच्चा, जो प्रेयर बोलने में भी शर्मता था, उसको एक्टिंग करना मेरे लिए बहुत टफ था। तो वहाँ किया और फाइनली फिर, क्योंकि ड्रीम मेरा बचपन से WWE था, फाइनली वहाँ से करते हुए मैं रेसलिंग में पहुँचा, रेसलिंग इंडस्ट्री में पहुँचा। ब्रह्मास्त्र की मैंने बच्चन साहब के संग स्क्रीन शेयर करना, शाहरुख सर के संग स्क्रीन शेयर करना, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, नागार्जुन सर, वो मेरे लिए बहुत बड़ा लम्हा था। मतलब वो फिल्म मुझे मिली, वो ठीक है, बट जब मैं उनके साथ शूट कर रहा, जिनको देख के आप बड़े हुए हो बचपन से, जो बिग सुपरस्टार, इनसे लोगों को मिलने के लिए लोग लाइंस में खड़े होते हैं, फैंस खड़े होते हैं, वो आपके संग बैठे हैं, आपके संग कॉफ़ी पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब एक प्राउड फील हुआ कि डबरा से निकल के, छोटे से शहर से निकल के, और आज इनके साथ बैठ के कॉफ़ी पीना, उनसे बात करना, उनके संग स्क्रीन शेयर करना, ये बहुत बड़ी बात थी। और उस चीज़ को लेके मुझे प्राउड फील होता है। हमेशा जब भी मौका मिलता था उनसे मैं बात करता था अपने बारे में। तो जब भी बात होती थी, आप कहाँ से हो, मतलब शुरुआत में ग्वालियर चंबल से, चंबल का नाम आती, लोग थोड़ा पता ही है आपको, पुरानी स्टोरीज़ वैसी रही हैं। बच्चन साहब तो वैसे भी काफ़ी ऐसी फिल्म की जो उनके टाइम पे डाकुओं की होती थी। तो जिन लोगों ने ग्वालियर चंबल संभाग देखा नहीं, उनकी नज़रों में आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं, और वो सच भी। हम थोड़े से अग्रेसिव भी हैं, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा जो ब्लड है ग्वालियर चंबल संभाग का, ये थोड़ा सा अग्रेसिव है। और बस यही सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा लगता था कि छोटे शहर से आके आज इन लोगों के बीच में बैठ के साथ शूट करके, और मज़ा आता था। क्या यही एग्रेशन था जब लिफ्ट में युधिष्ठिर को दबा दिया गया था? एक्चुअली मैं आज भी महाभारत में जो अर्जुन था शहीद, और रोहित भारद्वाज, युधिष्ठिर, हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। बहुत, मतलब कि यहाँ जो मेरे यहाँ बचपन के दोस्त हैं, यहाँ से निकलने के बाद अगर इंडस्ट्री मुझे कोई बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड मिले तो वो दोनों हैं। लेकिन हूँ तो ग्वालियर का, हूँ तो चंबल का, मजाक भी ज़्यादा बर्दाश्त कर नहीं सकता, तो कुछ मजाक का ऐसा चल रहा था। देन मुझे गुस्सा आया और लिफ्ट के अंदर थे, और मैंने बस युधिष्ठिर के दोनों तरफ से हाथ रख के उसको देखा। आज तक युधिष्ठिर कभी मेरे संग लिफ्ट में अकेला नहीं गया उसके बाद। तो बातें मैं बहुत करना चाहता हूँ, बट समय हमारे पास नहीं है, वो आजकल बहुत कीमती है। ये थे मेरे साथ चंबल के शेर, चंबल की पहचान, डबरा का नाम रोशन करने वाले, हमारे ग्वालियर चंबल संभाग का नाम रोशन करने वाले सौरभ गुर्जर सर। मैं जल्दी इनसे फिर मिलूँगा। सर, आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फिर से आचरण न्यूज़ पे ज़रूर आएंगे। ज़रूर भाई, बिल्कुल कोशिश करूँगा यार मैं। ये तो जल्दी मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए एपिसोड के साथ। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ मैं अनिकेत दीक्षित, आचरण न्यूज़ ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज़ से। आचरण न्यूज़, हर कदम आपके साथ।